मित्रों, नमस्कार, जय हिंद। देखिए, अब तक हमने इसके पहले प्राचीन इतिहास जानने के साधन में 8 भागों का अध्ययन कर लिया है। 8 भागों में हमने एक चीज देखा कि जो ब्राह्मण साहित्य थे उसका हमने विशद अध्ययन किया। ब्राह्मण साहित्य में जैसे चारों वेद, पुराण, वेदांग, स्मृत ग्रंथ, महाकाव्यों में रामायण, महाभारत, पूरी तरह से एक एक छोटी छोटी चीज़ों की हमने जानकारी प्राप्त की। क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से एक भी पॉइंट अगर छूट जाता है तो क्या है, वह हमको उस परीक्षा हाल में दिक्कत देती है। क्योंकि वहाँ क्या है, हमारा असली जो परीक्षण होता है उसी परीक्षा हाल में होता है। तो हमको क्या है, एक एक छोटी छोटी बारीकियों को भी जानना आवश्यक है। तो जो आज हमारा विषय है वह है ब्राह्मणेतर साहित्य। प्रश्न उठता है कि ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर है क्या, क्योंकि अभी तो ब्राह्मण साहित्य हम पढ़े। अब क्या आप बताने लगे कि ब्राह्मणेतर साहित्य, तो ये पहले आवश्यक है कि हम ब्राह्मणेतर साहित्य है क्या इसको जानें। तो देखिए, हम देखते हैं कि ब्राह्मणेतर साहित्य जो वेदों में आस्था नहीं रखते, सीधे शब्दों में जानिए, जो कोई पूछता है, कहीं क्वेश्चन आता है तो जो वेदों में आस्था नहीं रखते थे या जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते थे, उन्हें ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत रखा गया। अब जब ये आगे चल के हम पढ़ेंगे तो देखेंगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक क्रांति आती है जिसमें कई से निवृत्त धर्म निकलते हैं, जिसमें 2 धर्म प्रमुख रूप से, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो हमको साहित्य मिलते हैं उन्हीं को हम ब्राह्मणेतर साहित्य में रखते हैं, क्योंकि ये क्या दोनों धर्म है, वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते थे। जैसे बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध, नाम आपने सुना होगा, और जैन धर्म के महावीर स्वामी। जैन धर्म के महावीर स्वामी को संस्थापक माना जाता है, लेकिन देखिए इसके जो प्रथम तीर्थंकर हैं वह ऋषभदेव हैं। 24 तीर्थंकर हैं, महावीर स्वामी क्या है, 24वें तीर्थंकर। जब भी हम जैन धर्म पढ़ाएंगे तो इसको इस पूरी तरह से स्पष्ट करेंगे, क्योंकि अभी उसमें हम बताने का मतलब ये कंफ्यूज हो जाएगा। तो देखिए, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमको क्या दिखे। तो जैसे बौद्ध ग्रंथ, ठीक, बौद्ध ग्रंथ, अब बौद्ध ग्रंथों की रचना कैसे हुई है, त्रिपिटक। बौद्ध ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है, त्रिपिटक। तो बौद्ध साहित्य में, बौद्ध साहित्य में या बौद्ध ग्रंथ में सबसे महत्वपूर्ण कौन है, सबसे महत्वपूर्ण त्रिपिटक है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा भी जाता है त्रिपिटक, ठीक। सबसे महत्वपूर्ण कौन है, वह है त्रिपिटक, या कई बार पूछा भी गया परीक्षा में। त्रिपिटकों में 3 विनय पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक और अभिधम्म पिटक। तो कौन कौन हो गया, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अब देखिए, अब तीनों का महत्व देखिए कितना महत्वपूर्ण है। विनय पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। देखिए विनय पिटक क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है, कई बार पूछा गया। तो हमको कुछ नहीं करना, अगर हम वीडियो देखें हमको याद है तो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ त्रिपिटक है। त्रिपिटकों में कौन है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। अब इसमें हमको जानकारी क्या मिली, विनय पिटक से बौद्ध संघ के नियम, संघ के नियम, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं जो संघ में निवास करते हैं उनके नियम और आचार, नियम और आचार के विषय में कहाँ जानकारी मिली, बौद्ध संघ के नियम और आचार के विषय में हमको जानकारी कहाँ से मिली, विनय पिटक से। उसके बाद सुत्त पिटक, बौद्ध धर्म की शिक्षा, ठीक, बौद्ध धर्म की शिक्षा और धर्मोपदेश,
ये कहाँ से जानकारी मिली हमको? शुद्ध पिटक से। अब तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में क्या है? दार्शनिक सिद्धांत है। बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत जहां आएगा आपको क्या सही कर देना है? अभिधम्म पिटक। देखिए आप पहले समझते हैं बौद्ध साहित्यों की रचना किसे हुई है? त्रिपिटक के अंतर्गत हुई है। बौद्ध साहित्यों में त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण है। इनमें विनय पिटक जिसमें बौद्ध संघ के नियम आचार के विषय में जानकारी मिलती है। शुद्ध पिटक बौद्ध धर्म की शिक्षा कहीं भी कुछ लिया जाता है कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का कहाँ उल्लेख मिलता है? बहुत महत्वपूर्ण शुद्ध पिटक में, और या उनका धर्मोपदेश। अभिधम्म पिटक दार्शनिक से। अब देखिए अब त्रिपिटकों की रचना कैसी हुई? देखिए महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को 3 भागों में बांटा गया। देखिए समझ लीजिए एक बार, उनकी शिक्षाओं कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। यही जो तीनों हमने बताया, विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक। अब इसमें उनकी मृत्यु के बाद 3 भागों में बांटा गया। एक में बताया गया कि बौद्ध संघ में क्या नियम होते हैं, क्या आचार होते हैं, कैसे आपको रहन सहन करना, कैसी हमारी पद्धति है, क्या हमारी व्यवस्था है, सब कहाँ से हमको जानकारी मिली? विनय पिटक से। और दूसरा शुद्ध पिटक, उनकी जो शिक्षाएं थी, उन्होंने जो शिक्षाएं थी, अभी आप आगे पढ़ेंगे 4 आर्य सूत्र, अष्टांगिक मार्ग, तो वो सब हमको कहाँ से जानकारी मिली? शुद्ध पिटक से। फिर अभिधम्म पिटक हमको क्या है? दार्शनिक सिद्धांत, जो दार्शनिक सिद्धांत है वो जानकारी। अब एक बहुत महत्वपूर्ण है जातक। क्या है? जातक, जान लीजिए। बड़ी कमी आ गई है। जातक जो है, ठीक, देखिए जातक। अब जातक ग्रंथों से हमको क्या जानकारी मिली? जातक ग्रंथों से हमको जानकारी मिली बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित जो जानकारी मिलती है। कहाँ मिलती है? जातक कथाएं। ठीक, जातक कथाओं से बुद्ध के पूर्व जन्म के विषय में जानकारी मिलती है। पूर्व जन्म के विषय में जानकारी मिलती है। देखिए बहुत बार पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जातक कथाओं से महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व के विषय में जानकारी मिलती है। अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण और ग्रंथ हैं जिसको हम बता दें, जिससे ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण। आप इसको नोट कर लीजिए, जगह कम है, उसको हम मिटा के तब दोबारा उसको हम लिखेंगे। इतना आप नोट कर लीजिए। देखिए एक बार दोबारा फिर हम रिवीजन करवा दे रहे हैं। जो बौद्ध साहित्य वो त्रिपिटक के रूप में मिलते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। उसके बाद विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक, तीनों के विषय में बताया, जातक कथाओं के विषय में बताया। अब इसके बाद इसको नोट कर लीजिए। तब सारे ग्रंथों को हम एक बार दोबारा लिख दे रहे हैं, ठीक, फिर आप उसको समझेंगे। चलिए देखिए, तो अब हम देखते हैं इसके अलावा भी जो हमको इसके कुछ ग्रंथ मिलते हैं, जैसे बौद्ध ग्रंथ। देखिए अभी बौद्ध ग्रंथ में महावंश नाम सुना होगा, नहीं सुना हो तो आप सुन लीजिए। महावंश, दीपवंश, ठीक, महावंश, दीपवंश, ये 2 ग्रंथ हैं। उसके बाद अश्वघोष एक है, अश्वघोष। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि बौद्ध धर्म से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। बुद्ध चरित, शारिपुत्र परिकरण, शारिपुत्र परिकरण और सौंदरानंद और वज्र सूची। अब देखिए दीपवंश और महावंश। देखिए महावंश, दीपवंश, ये जो रचनाएं हैं, कहीं कहीं आपको महावंश, दीपवंश, ये क्या है? सिंघल, श्रीलंका का आपने नाम सुना होगा। श्रीलंका से सिंघल द्वीप से संबंधित एक ग्रंथ है। इसमें क्या है? मौर्य वंश के विषय में जानकारी। इसमें किसके विषय में जानकारी मिलती है हमको? मौर्य वंश के विषय में। बुद्ध चरित जो है इसमें महात्मा
बुद्ध के विषय में हमको क्या है वह जानकारी। सारपुत्र प्रकरण, सारपुत्र को किस प्रकार से बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया, बौद्ध धर्म में कैसे आए, इसके विषय में सौंदरानंद के में भी किस प्रकार इनको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया, ये सब इनके देखिए ये दोनों इनके महाकाव्य हैं, बुद्ध चरित और सारिपुत्र प्रकरण। अश्वघोष के सौंदरानंद क्या है इनका नाटक। वज्र सूची जो क्या उपनिषदीय ग्रंथ है, यह क्या है उपनिषदीय ग्रंथ है। और इसके बाद एक और ग्रंथ है महावस्तु, ये भी इसी से संबंधित है महावस्तु। अब देखिए इसमें एक चीज और जानते रहिए, ये सब क्या है संस्कृत के ग्रंथ है। यहां से देखिए यहां से जितने ग्रंथ है ये सिंहलित है, ये सब संस्कृत भाषा, ठीक संस्कृत भाषा के ग्रंथ। अभी तक हमने पढ़ा था पाली भाषा के, लेकिन संस्कृत शब्दों का जहां प्रथम बार प्रयोग आएगा तो हम देखते हैं कि अभिधम्म पिटक में, सीधे जो हमारा अभिधम्म पिटक है उसमें सर्वप्रथम संस्कृत। देखिए ये सब क्या है संस्कृत भाषा के हैं, बुद्ध चरित, सारपुत्र प्रकरण, सौंदरानंद, वज्र सूची, महावस्तु। अब इसके बाद विशुद्ध मग्ग एक आप लिख लीजिए, विशुद्ध मग्ग, इसके रचयिता हैं बुद्ध घोष, बहुत बड़े दार्शनिक हैं बुद्ध घोष। और उसके बाद एक अभिधम्म घोष है, अभिधम्म घोष, इसके रचयिता है वसुबंध, आपने नाम सुना होगा वसुबंध। देखिए इसके बाद एक और आपको हम बता दें ललित बिस्तर। ललित बिस्तर बहुत बार पूछा जाता है कि ललित बिस्तर किससे संबंधित है, ठीक ललित बिस्तर किससे संबंधित बहुत बार पूछा गया है। तो यह क्या है महायान धर्म से। इसमें जब हम धर्म आपको पढ़ाएंगे बताएंगे हीनयान और महायान, तो ये क्या है महायान धर्म से संबंधित ग्रंथ, महायान से संबंधित। देखिए आप लोगों ने नाम सुना होगा लाइट ऑफ एशिया, एडविन आर्नाल्ड महोदय ने, एडविन आर्नाल्ड महोदय ने ललित बिस्तर इसी पर ही लाइट ऑफ एशिया, आप लोगों ने पढ़ा होगा लाइट ऑफ एशिया। अब कहा देखिए ललित बिस्तर पे ही एडविन आर्नाल्ड महोदय ने लाइट ऑफ एशिया की रचना की है, ये बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान देना। जब पूछा जाएगा एडविन आर्नाल्ड महोदय ने लाइट ऑफ एशिया की रचना कहाँ की है, ललित बिस्तर जो कि बौद्ध ग्रंथ है, महायान का ग्रंथ है। देखिए अभी तक हमने क्या देखा, ये संस्कृत, बुद्ध चरित, सारपुत्र, सौंदरानंद, वज्र सूची, ये सब किसके हैं, ये सब अश्वघोष की रचना है। देखिए ये सब क्या है, इसको नोट कर लीजिए, अश्वघोष की रचना है चारों। कुछ विद्वानों ने इसके विषय में कंफ्यूजन उत्पन्न किया है, क्योंकि इसमें जो इन्होंने बताया क्या है एक उपनिषदीय ग्रंथ है, तो कुछ विद्वानों ने कहा कि जो इन्होंने ये धर्म कीर्त की रचना इसको माना, किनकी रचना माना, धर्म कीर्त की माना। लेकिन बुद्ध शुद्ध किसकी है, बुद्ध घोष की रचना है। उसके बाद अभिधम्म पिटक, अभिधम्म घोष जो है वसुबंध की, ललित बिस्तर जो है यह महायान से संबंधित ग्रंथ है, एडविन आर्नाल्ड महोदय ने इसी पर लाइट ऑफ एशिया। एक अभी हमने छोड़ा था उसके देखिए ध्यान दीजिए, एक है मिलिंद पन्हो, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा मिलिंद, इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए एक बौद्ध भिक्षु है नागसेन, उनकी रचना, किनकी रचना है, नागसेन। बोर्ड की दिक्कत से समस्या आ रही, नागसेन की रचना है, ठीक। देखिए मिलिंद पन्हो किसकी रचना, नागसेन। इसमें क्या उल्लेख मिलता हमको, इसमें हमको जो जानकारी मिलती है वह यूनानी शासक मिनांडर, इसी में मिलता है, यूनानी शासक मिनांडर और नागसेन के बीच वार्तालाप। अब इससे ज्यादा देखिए बौद्ध साहित्य से और कुछ पूछा नहीं जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मिलिंद पन्हो नागसेन की रचना, इसमें क्या है यूनानी शासक मिनांडर और नागसेन के बीच जो है वार्तालाप। अब ये तो हो गए हमारे बौद्ध ग्रंथ और बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ। देखिए अब कभी कभार पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन से संस्कृत भाषा ग्रंथ है। हमने शुरू में बताया कि जो त्रिपिटक की रचना हुई थी किसमें हुई थी, पाल भाषा में हुई थी। लेकिन ये क्या है, ये संस्कृत के ग्रंथ है, लेकिन ये सब क्या है हीनयान धर्म से संबंधित, लिख लीजिए हीनयान, ठीक। ये सब हीनयान धर्म से संबंधित ग्रंथ है, लेकिन यह जो हमारा ललित बिस्तर यह क्या है महायान धर्म से संबंधित ग्रंथ है। ये तो हमारे हो गए बौद्ध धर्म से। अब देखिए
अब हम इसके बाद आपको बताएंगे, इसको लिख लीजिए। तो जैन धर्म से संबंधित, जो जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है, देखिए जैन ग्रंथों की रचना आगम रूप में हुई। कैसे हुई है? आगम सिद्धांतों में हुई है। बहुत ज्यादा जैन ग्रंथों में हमको जानकारी। देखिए एक चीज और, जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य खराब है। जैन साहित्य की रचना आगम सिद्धांतों में हुई है। आगम सिद्धांत, देखिए इसमें जैन साहित्य में क्या था? धर्म परक था। जैसे बौद्ध धर्म था, वैसे भी क्या, एक धर्म परक जैन जो था ये भी एक धर्म परक संप्रदाय था। एक धर्म परक संप्रदाय था। अब इसमें देखिए बहुत ज्यादा हमको जो जानकारी का स्रोत है, देखिए कुछ ग्रंथ है इसे प्रशिष्ट परिमल, कल्पसूत्र, आवश्यक सूत्र, कलिका पुराण, भद्रभाव चरित, इन सब से क्या है हमको जानकारी मिलती है। जिसमें देखिए कल्पसूत्र, भद्रभाव चरित, आवश्यक सूत्र, ये सब बहुत जैन धर्म से संबंधित है। आवश्यक सूत्र, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, आवश्यक सूत्र, भगवती सूत्र और कलिका पुराण। तो देखिए इसमें प्रशिष्ट प्रबंध एक ग्रंथ है, लिख लीजिए प्रशिष्ट प्रबंध। देखिए अब इसमें भी देखिए 2-3 से विशेष क्वेश्चन पूछा है। जैसे कल्पसूत्र, कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? कल्पसूत्र तीसरी की रचना भद्रभाव चरित ने की। किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी। भद्रबाहु ने की थी। किसकी रचना की थी? कल्पसूत्र की। ठीक। और प्रशिष्ट प्रबंध, देखिए प्रशिष्ट क्यों महत्वपूर्ण है? प्रशिष्ट प्रबंध, इन दोनों ग्रंथों से क्या हमको जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के विषय में। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के विषय में हमको कहां से जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के विषय में, प्रारंभिक जीवन के विषय में जानकारी का स्रोत है, जानकारी मिलती है। देखिए अब भगवती सूत्र में बहुत बार पूछा जाता है किस बौद्ध ग्रंथ में हमको 16 महाजनपदों की बारे में सूचना मिलती है? यही भगवती सूत्र। भगवती सूत्र से क्या है हमको 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी मिलती है। कल्पसूत्र और प्रशिष्ट प्रबंध से क्या है हमको, और जो प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास मिलता है, पूछा जाएगा तो सीधे हमको बता देना कल्पसूत्र से। इससे क्या है हमको चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के विषय, और भगवती सूत्र से ही महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी की शिक्षाओं के विषय में जानकारी मिलती है। अब देखिए इसके अलावा इसमें जैन साहित्य से और कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। जो कुछ बचेगा हम जब जैन धर्म बताएंगे तो और इसको विस्तार से बताएंगे। तो एक बार हम देखेंगे, इसको पुनः समझेंगे। जैन साहित्य की रचना आगम सिद्धांतों में हुई है। यह एक धर्मप्रक संप्रदाय था। इसमें जैसे कल्पसूत्र, भद्रभाव चरित, आवश्यक सूत्र, भगवती सूत्र, कलिका पुराण, प्रशिष्ट प्रबंध। अब कल्पसूत्र की रचना किसने की? भद्रभाव ने की। प्रशिष्ट प्रबंध चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के विषय में दोनों ग्रंथ क्या है हमको जानकारी। भगवती सूत्र से हमको 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी मिली। ठीक। तो अब कुछ इसमें बच नहीं रहा है, और जो आज का हमारा विषय था इसको आप लिख लीजिए, वह पूर्ण हो गया। बौद्ध और जैन साहित्य, इसमें हमने बताया कि जो ब्राह्मणेतर साहित्य हैं इसके अंतर्गत
बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ, उनमें ग्रंथों में त्रिपिटकों के विषय में बताया, अश्वघोष की रचनाओं के विषय में बताया, विशुद्धघोष के विषय में बताया, ललित विस्तर जो महायान का ग्रंथ है जिस पर लाइट ऑफ एशिया लिखी गई। यानी कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसके विषय में अध्ययन न किया गया। कुछ समस्या हमारी बोर्ड से है, ठीक, जिसको जो हमारा बोर्ड है इसमें हम सुधार करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि क्या है कि जब लिखने में दिक्कत आती है तो थोड़ा पढ़ाने में भी समस्याएं हमको उत्पन्न होती है। अब इसके लिए कुछ न कुछ हम सुधार करेंगे। तो लेकिन अगर कुछ ऐसा लगा हो कि जो आपको इसमें अभी और अच्छे से बताया जा सकता है तो आप उस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेकिन एक निवेदन है कि चैनल को आप जितने ही लोग जुड़े हैं, देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि कितने जुड़े हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं जिनको इससे कुछ लाभ हो रहा हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करने का आप लोग प्रयास करिए। इसको लाइक करवाइए, सब्सक्राइब करो, जिससे जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही उत्साह बढ़ेगा और हम नित्य नए नवीन प्रयास करेंगे। और मेरे यही आशा है कि जो बच्चे हमारे इसको पढ़ने वाले हैं, चाहे जो जिस रूप में हमसे अगर कोई बड़ा भी इसको पढ़ने वाला है, समकक्ष हो, कोई ज्ञान के लिए इसको देख रहा वीडियो को, तो सबको हम कह रहे हैं कि कुछ हमारे साथ प्रयास करिए कि चैनल भी हमारा आगे जाए। हम नित्य नई चीज़ों को सम्मिलित करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि कितना आपको इससे लाभ मिल सके। जो चीज़ें इसमें छूट गई होगी, जब हम जैन धर्म पढ़ाएंगे, बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे, तो उसको और ज़्यादा हम स्पष्ट कर देंगे, क्योंकि वीडियो में बराबर कुछ न कुछ नई चीज़ें। अब इसके बाद कल हम नए वीडियो में लौकिक साहित्य, उसमें बहुत मज़ा आने वाला है, उसमें बताएंगे। अब आज कुछ बोर्ड की दिक्कत है, नहीं तो अब से जो नए वीडियो आएंगे उसमें हम 2 से 4 क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टि हर वीडियो की समाप्ति पे कम से कम 5 क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। और जब हमारा यह पूरा हो जाएगा इतिहास जानने के साधन, तो कम से कम 1 से 2 वीडियो बनाएंगे कि क्या किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आप इसको देखिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।